आइए आप भी हमारी इस 1200 किलोमीटर की रोड ट्रिप पर, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे सूरत का फोर्ट, साथ साथ में डुमस बीच, नवसारी का हिस्टोरिकल दांडी नमक सत्याग्रह, दमन जिसे लोग मिनी गोवा के नाम से जानते हैं, सिलवासा और वलसाड़ का तीथल। ये सामने आपको जो लिखा है, ये ओम के ऊपर जो डॉट लगाया है उसका बिंदु है। वसोना लायन सफारी पार्क। हमने एंट्री ले ली है, देखिए आ गए। हाँ, शुरू होते ही खत्म हो गई। चीयर्स। चीयर्स। ये मधुबन डैम विजिट साइट है। बारिश के टाइम पे जब डैम के कपाट खुलते होंगे तो नज़ारा कुछ अलग ही दिखा होगा। वो वहाँ पे देखो लड़ रहे हैं। तो म्यूजियम में एंट्री करेंगे। ये फिश टैंक बनाया हुआ है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुनील। स्वागत करता हूं आपका दमन से। तो दमन में हमने 3 नाइट किया। आज दमन को बाय बाय करेंगे और बढ़ेंगे अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तो अब यहाँ से दमन से हम जा रहे हैं सिलवासा की तरफ। तो अब आपको जो भी फुटेज और जो भी रोड वगैरह दिखेंगे वो सब सिलवासा की तरफ से दिखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, सिलवासा। चलो चलते हैं। Take the next left onto Coastal Road, Namo Path. Continue on Coastal Road for 3 kilometers. In 400 meters, keep right to stay on National Highway 48. Keep right to stay on National Highway 48. तो इस वक्त हम सिलवासा में हैं। 6 दिन हो गया गाड़ी को चलते चलते। तो हमने तो 4-5 दिन खुद दबा के खाया पिया है, घूमा है। अब गाड़ी को भी थोड़ा खिलाएंगे। पहली बार डीजल भरा रहे, घर से टंकी फुल करा के चले थे अभी हम। तो डीजल भरा है यहाँ पे 3200 रुपये का डीजल आया हमारा। 36.42 लीटर इतना आया हमारी गाड़ी में अभी डीजल। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। Turn right. Continue for 1 kilometer. हाँ, तो आ गए हैं हम आज की पहली डेस्टिनेशन पे। पहली डेस्टिनेशन है हमारी सिलवासा के अंदर ओम मंदिर। ओम मंदिर जो मेन रोड से 3-3.5 किलोमीटर अंदर पड़ता है। दमन से मैं निकला और यहाँ तक अभी मैं आया तो 35 से 37 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया मेरी गाड़ी ने। तो ये ओम मंदिर है, जाते हैं देखें। इसका पूरा शेप जो है वो ओम के तरह का बनाया हुआ है। एक मंदिर ऐसा ही पाली सिरोही में बनाया है और दूसरा यहाँ बनाया है सिलवासा के अंदर। तो देखते हैं।
ये सामने आपको जो दिख रहा है, ये ओम के ऊपर जो डॉट लगाया उसका बिंदु है, और ये पूरा कुछ इस प्रकार से ढक के पूरा ओम की शेप में बनाया हुआ है। ये ओम पे जो बिंदी लगती है ये वो जगह है, और ये पूरा चंद्रमा का शेप दिया हुआ है। ये दूसरे एंगल से देख लीजिए। तो ओम मंदिर के दर्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अंदर से वीडियोग्राफी और मैदान के जो अंदर का प्रांगण है वहां से भी वीडियोग्राफी जल्दी करने नहीं देते हैं, लोग खड़े हैं भगाते हैं, बोले बाहर से भी वीडियोग्राफी नहीं करने का। ऐसा मंदिर ऐसा देखा है। अंदर 140 देवी देवताओं के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ है, राम दरबार है, हनुमान जी है, 9 ग्रह है। इस प्रकार से कुछ 140 से ऊपर देवी देवताओं के फोटो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, दर्शन करने के लिए बहुत मस्त जगह है। अब बढ़ते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। हाँ, तो ओम मंदिर को देख के हम हमारी सेलवासा की दूसरी डेस्टिनेशन पे आए हैं, वसोना लायन सफारी पार्क। अंदर जाएंगे। यहाँ से हमने टिकट लिया, 100 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है, और कुछ इस प्रकार का बसेस चलता है अंदर। तो इस बस में बैठ के अंदर अब लायन सफारी देखने जाएंगे। Say hi. तो बस में बैठ गए हैं, धीरे धीरे बस पैक हो रही है। स्कूल का प्रवास आया है, तो बस अभी 10 मिनट में निकलेगी। तो दरवाजा खुल गया, हमने एंट्री ले ली है। जाओ उठा के आओ सिलवासा में हूँ, सिलवासा। ये कुछ इस प्रकार का बैठने का व्यवस्था किया गया है। यहाँ वेटिंग लॉन्ज बोलो, आराम करने की जगह बोलो, आप जो बोलो बोल सकते हो। ये सामने जो दिख रहा है ये छोटा सा कैफेटेरिया है,
तो सफारी पार्क की हमारी विजिट हो गई। अंदर 3 लायन थे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग 1 बजे की सफारी में गए थे, तो दोपहर का टाइम था, तो आराम से सो रखे थे। तो कुछ कुछ झांकियाँ हमें देखने मिली और कुछ हिरन थे अंदर। तो इतना ही है, 10 से 15 मिनट का इनका मैक्सिमम टाइम होता है, इसमें ये लोग फटाफट घुमा के ले आते। पीछे बच्चों का ग्रुप आ रखा है, तो 6-7 ट्रिप इनको ऐसे ही मारनी पड़ेगी, इसलिए शायद हमारी ट्रिप तो जल्दी ही खत्म हो गई। तो फटाफट हम देख के आ गए। खत्म हो गई। हाँ, शुरू होते ही खत्म हो गई, हमको कुछ ऐसा ही लगा। 10 मिनट में तो 10 मैक्सिमम 12 मिनट लगी होगी, हम वापस बाहर आ गए। 100 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लेते हैं लोग। तो अब यहाँ से अपनी चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ। ले लो। यस, ये बाप रे, तो कैसा है, इसलिए मैंने डाल दिया। देखो, पकड़ने में भी नहीं था। चीयर्स। चीयर्स। बिना बर्फ का गन्ने का जूस मस्त है। हाँ, ठंडा भी नहीं है और मस्त लग रहा है, मजा आ गया। नमक और अदरक मार के बनाया है, सॉरी नींबू और अदरक मार के बनाया है। वो बोलते हैं ना, बनाना ठोक के बनाया है, ऐसा मस्त है। तो वसुना लायन सफारी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी अगले डेस्टिनेशन की तरफ। पार्किंग में आ गए, अपनी गाड़ी लेंगे और बढ़ेंगे अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तो वसुना लायन सफारी पार्क से हम बाहर आए, तो वहाँ से ये है मधुबन डैम। ये मधुबन डैम विजिट साइड है। बारिश के टाइम पे जब डैम के कपाट खुलते होंगे तब तो नज़ारा कुछ अलग ही दिखा होगा। अभी तो डैम के कपाट सब बंद कर दिए हैं। हमने जो बांसवाड़ा में जो डैम देखा था, माई बजाज का डैम, वहाँ तो ऊपर जाने की परमिशन थी। यहाँ ये लोग बोलते हैं ऊपर जाने की परमिशन नहीं देते। पीछे से रोड वगैरह बने हैं, जो डैम साइड पर जो लोग नौकरी करते हैं उनकी गाड़ियाँ आ जा कर रही है। तो ये मधुबन डैम व्यू पॉइंट है। अगर आप बारिश के दिनों में आते हैं या जब भी थोड़ा बहुत पानी का सोर्स आपको लगता है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। डैम जब खुले होंगे उसका नज़ारा तो कुछ अलग ही होगा। तो अब चलते हैं यहाँ से अगली डेस्टिनेशन की तरफ। 200 meters, turn left onto National Highway 848A. Turn left onto National Highway 848A. In 400 meters, you will arrive at your destination. You have arrived. हाँ, तो मधुबन डैम व्यू पॉइंट देखने के बाद हम आए सतमालिया डियर पार्क में। जो लायन सफारी का जो टिकट था 100 रुपीज़, यहाँ भी वही चार्जेस है, 100 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज है। तो अंदर जाएंगे और डियर पार्क में विजिट करते हैं, देखते हैं कितने क्या डियर की कौन कौन सी वेरायटी हमें देखने मिलती है। अभी तो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये मेरे को लग रहा है नया गेट बन रहा है डियर पार्क का। अभी तो यहाँ आगे कहीं भी कोई बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है, बस खाली गूगल के ऊपर से आ गया था एंड कि आप पहुँच गए, तो यहीं से हमें मालूम पड़ गया कि हम सतमालिया डियर पार्क पहुँच गए। तो अभी बाद में ये सब रिनोवेशन हो जाएगा, तो फिर पार्किंग वगैरह सब बनेगा। अभी तो फेंसिंग वगैरह कर रखी है, गाड़ी हमने फेंसिंग के बाहर रखा था। तो चलते हैं सतमालिया डियर पार्क को देखते हैं।
लड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है। कितना ज्यादा बुलेट ट्रक को देख किया है तो डियर पार्क हमारा, सतपालिया डियर पार्क हमारा विजिट हो गया। अब हम बाहर आ गए हैं, अब बढ़ते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। अब मुझे सिलवासा में उतना कुछ खास लगा नहीं, जम नहीं रहा है, या पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब खाली खाली या सूखा सूखा पड़ा है। जैसे हम लायन सफारी पार्क जो इनका मेन अट्रैक्शन है वहाँ गए थे तो 3 लायन थे, तीनों 3 सो रखे थे, या फिर हमारा पहुँचने का टाइम थोड़ा औकड़ होगा इसलिए शायद सो रखे हो, क्योंकि हम पहुँचे थे 1 बजे के आसपास, तो शायद उस टाइम पे सो रखे हो। तीनों 3 झाड़ी के अंदर डीप में सो रखे थे। एक का बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पिक्चर आया हमारे मोबाइल में, बाकी 2 तो एकदम झाड़ी के लेवल से एकदम सो रखे थे, तो दिख ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो ध्यान से देखो तो मालूम पड़ रहा था, मोबाइल में तो आने का सवाल ही नहीं होता था। तो अब चलते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। Five meters at the roundabout, take the third exit onto Udhawa, Khanmil Road. 500 meters at the roundabout, take the third exit onto Udhawa, Khanmil Road. In 600 meters, your destination will be on the left. Your destination is on the left. तो सतपालिया डियर पार्क देखने के बाद हम आए हैं प्रकृति परिचय केंद्र, ट्राइबल म्यूजियम है अंदर, उसको विजिट करेंगे। और अंदर कुछ अलग अलग से स्ट्रक्चर वगैरह बना रखे हैं, तो देखते हैं, अंदर जाके विजिट करते हैं। तो म्यूजियम में एंट्री करेंगे, ये एंट्री गेट है।
ये आप अंदर आते हैं तो इस प्रकार से फोटो चित्र से माहितियाँ दी गई है। ये फिश टैंक बनाया हुआ है। फ्रंट साइड में लाइट आ रही है, उस पर साफ सफाई की है। बैक साइड से लाइट नहीं आ रही है तो साफ सफाई नहीं है, तो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। इस प्राकृतिक केंद्र का सबसे बेस्ट पार्ट है ये, छोटा सा है और इतना मस्त लग रहा है ना। कितनी मस्त आवाज आ रही है, सब स्पीकर थ्रू आवाज आ रही है। हे माची, तो ये थोड़ा अंधेरा पट जैसा है। यहाँ से बनाओ, यहाँ पे आ जाओ, इसके ऊपर खड़े हो जाओ। प्रकृति उद्यान हमारा यहाँ फिनिश हो गया। फॉरेस्ट की बहुत बड़ी जगह है, मगर कुछ ज़्यादा मेंटेन वगैरह नहीं है। 10 रुपये टिकट है, ठीक है 10 रुपये, पर 10 की जगह 50 भी ले, पर थोड़ा मेंटेन करके रखे तो और मज़ा आएगा। पीछे शुतुरमुर्ग है 3 जैसे हमने देखा अभी, और अंदर थोड़ा फिश वगैरह है और दूसरा कुछ नहीं। और एक थोड़ा सा जंगल टाइप एक बनाया हुआ है, बच्चों को आनंद आए उसके लिए। प्राकृतिक तो कुछ नहीं है, बाकी म्यूजिक वगैरह से अंदर आवाज़ वगैरह दी है, लाइटिंग वगैरह लगा रखी। तो इतना ही है प्रकृति उद्यान में, अगर कोई आना चाहता है तो, वरना नहीं आएगा तो भी चलेगा। बस इतना ही है ये प्रकृति उद्यान। फिनिश। प्रकृति परिचय केंद्र की हमने विजिट पूरी कर ली है, और अगर आप उसके सामने आते हैं तो ये सामने आपको बटरफ्लाई पार्क भी देखने मिलता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं। वैसे बटरफ्लाई जो है वो मानसून सीजन में ज़्यादा होती है, अभी के टाइम में उतना नहीं होगा। मानसून सीजन में अगर आप आते हैं अंदर तो आपको बहुत सारी बटरफ्लाई अंदर देखने मिलती है, अलग अलग टाइप। तो ये सामने बटरफ्लाई गार्डन है, पार्क बोलो या गार्डन बोलो, और ये प्रकृति परिचय केंद्र। हम यहाँ आए थे प्रकृति परिचय केंद्र के अंदर, तो हमें ऐसा मालूम था कि प्रकृति जो परिचय केंद्र है उसके अंदर जो इनका हिस्टोरिकल जो आदिवासियों का जो म्यूजियम था, वो म्यूजियम भी इसके अंदर बना दिया गया है। बट यहाँ पूछा तो बोले वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया, 4 साल जैसा हो गया उसको तोड़े हुए।
अभी यहाँ कहीं बनाया नहीं है, तो हम उसके हिसाब से यहाँ आए थे। हमने बोला कोई हिस्टोरिकल म्यूजियम के जैसा है अंदर, तो कुछ देखने मिलेगा, और अंदर हिस्टोरिकल म्यूजियम में कुछ देखने नहीं मिला, बस वो फोटो चित्र वगैरह लगा रखे हैं अंदर, तो वही उनकी हिस्टोरिकल है, वो जो पक्षियों के बारे में अंदर जानकारी दे रखी है, तो उनके फोटो चित्र से बनाया हुआ है। तो ये है प्रकृति परिचय केंद्र।